योगेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 7 भारत में। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आप लोगों ने भारत की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपके चैनल को एक बार फिर और धन्यवाद। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है वह ज़्यादातर क्षेत्र गोरखपुर के आसपास से जुड़ा हुआ है। उसी में गोरखपुर से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण एक स्थान है जिसका नाम राजधानी है, राजधानी गाँव। बीएचयू के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजबली पांडे ने अपनी पुस्तक गोरखपुर के क्षत्रियों के इतिहास में इस क्षेत्र के बारे में स्पष्ट किया है कि यह गोरखपुर का जो पिपली बंद क्षेत्र है जिसे राजधानी के नाम से जाना जाता है, वास्तव में यही पिपली बंद है जहां पर मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी और चंद्रगुप्त मौर्य के पिता चंद्रवर्धन की राजधानी रहा करती थी। कालांतर में राजधानी आगे चलकर पाटलिपुत्र हुई, लेकिन आज भी यहाँ के आसपास के गांवों में तमाम ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में यह क्षेत्र जो है मौर्यों की राजधानी रही है। तमाम इतिहासकारों ने, मुख्य रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केसी श्रीवास्तव ने भी राजधानी के बारे में लिखा है। वेनसांग ने भी यहाँ के बारे में अपने पुस्तकों में दर्शाया है कि वास्तव में यही जो है पिपली वन जो है मौर्य वंश की राजधानी रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में 1 सितंबर 2021 को हिंदुस्तान समाचार पत्र में स्पष्ट हुआ था कि चौरी चौरा में जो मृदभांड मिले हैं वास्तव में यह मौर्यकालीन मृदभांड है। तमाम यहाँ के इतिहासकारों ने, मुख्य रूप से यहाँ के क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी नरसिंह त्यागी ने भी स्पष्ट किया है कि वास्तव में मौर्यकालीन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन सवाल यह है कि आज तक इस क्षेत्र के बारे में किसी प्रतिनिधि ने या किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने नहीं सोचा कि इस क्षेत्र की खुदाई किया जाए और यहाँ की जो भी अवशेष है उसे स्पष्ट किया जाए और ऐतिहासिक राजधानी घोषित किया जाए। आज से कुछ साल पहले लगभग 10 मई 2011 को राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में यह खबर छपी थी कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली थी राजधानी। उसी में तमाम यहाँ के स्थानीय उपधौलिया बसुही के आसपास के जो मनौती स्तूप है और तमाम जो है इतिहासकारों में स्पष्ट किया गया है कि तथागत बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। पिपली वन के मोरी जो थे नहीं पहुंच पाए, अंतिम में पहुंचे, उन्हें जो है अंगारा ही मिला और अंगारा स्तूप को लाकर इसी राजधानी में अंगारा स्तूप का निर्माण करवाया गया था। लेकिन कालांतर में उसे समाप्त करके इन क्षेत्र में उसको अलग रूप दिया जा रहा है। अभी हाल ही में तमाम लोगों ने इसको स्पष्ट किया है कि जो भी उधौलिया का जो डी है, बसुई का डी है, वास्तव में स्तूप का रूप है जिसे खुदाई करके इसे स्पष्ट करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र ने 26 अप्रैल 2009 को स्पष्ट किया था कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली राजधानी है। यहीं से उनका इस वंश की शुरुआत हुई थी। यहाँ के स्थानीय जगहों में मोरों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए स्थानीय लोगों ने इन लोगों को मोरी के नाम से जाना और यही मोरी गणराज्य आगे चलकर भारत में प्रथम गणतंत्र की स्थापना किया और भारत में संपूर्ण भारत पर साम्राज्य किया। लगभग 139 वर्षों तक इस मौर्य साम्राज्य का शासन रहा है। लेकिन आज यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार है। स्थानीय सरकार को इस पे खोज करने की ज़रूरत है, शोध करने की ज़रूरत है ताकि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। दस मई 2011 को दैनिक जागरण समाचार पत्र ने इस क्षेत्र के बारे में लिखा था कि गोरखपुर से जुड़ा है मौर्य गणराज्य का इतिहास। यानी स्पष्ट है कि यह गोरखपुर का जो राजधानी पिपली वन है, यह राजधानी जो है मौर्यों का राजधानी रहा है। यहीं से मौर्य गणराज्य की राजधानी स्थापित हुई थी और एक नया राजवंश स्थापित हुआ था। इसी को लेकर राजधानी के बगल में राजीव बाजार में एक बुद्ध विहार का निर्माण भी किया गया है, जहां पर सम्राट अशोक की लाट भी लगी है, तथागत बुद्ध की प्रतिमा भी लगी है। इस पिपली वन क्षेत्र को एक इतिहास के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए और सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराया जाए कि इस क्षेत्र की खुदाई हो ताकि यहाँ के जो प्राचीन अवशेष हैं, स्थल हैं, वह स्पष्ट हो सकें, स्थानीय लोग जान सकें कि वास्तव में यह पिपली वन क्षेत्र ही मौर्य वंश की राजधानी रही है। 21 अप्रैल 2013 को हिंदुस्तान समाचार पत्र ने इस पिपली वन क्षेत्र के बारे में खबर निकाली थी कि पिपली वन से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक बसडीला गाँव है जहाँ पर मौर्यकालीन लकड़ी की दीवारें प्राप्त हुई थी। उसमें स्पष्ट था कि खुदाई में मिली लकड़ी की 3 दीवारें उस स्थल को खुदाई के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिलकर कार्य कर रहा था, लेकिन कालांतर में वर्षा होने के कारण उसको रोक दिया गया है और आज तक उस क्षेत्र के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं हुई। अगर उस क्षेत्र की खुदाई किया जाए तो वास्तव में मौर्यकालीन
अवशेष वहाँ से प्राप्त होंगे और ये गोरखपुर मौर्यकालीन इतिहास का एक प्रमाण बनेगा। समय समय पर समाचार पत्रों में यहाँ के बारे में जानकारी मिलती रहती है। इसी पिपरीबंध क्षेत्र के झंगा क्षेत्र में ही गुड़सहरा शिव मंदिर है, जहाँ पर समय समय पर अष्टकालीन मूर्तियों की चोरी होने का भी प्रमाण मिला और इतिहासकारों ने बताया कि यह मौर्यकालीन ही मूर्तियाँ थी जिसको चोरी कर दी गई। तो वास्तव में इन सब प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि यह जो पिपलीबंध क्षेत्र है वह मौर्यकालीन राजधानी रही है। यहीं से मौर्य वंश की शुरुआत हुई है, जिसने भारत नहीं भारत के आसपास के देशों पर भी शासन किया और भारत का एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सभी लोग, सबको समानता का अधिकार मिला, सबको जीने का अधिकार मिला। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।